गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और साथ ही स्वस्थ होने के साथ साथ अगर आप लोग स्वस्थ हो तो पढ़ाई भी कर लीजिए। ये वीडियो सिर्फ देखनी नहीं है, इसको पढ़ना भी है। कॉपी किताब लेके बैठिए और फिर आगे पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक और चीज़, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, अगर मैं वीडियो को शेयर कर रहा हूँ खुद से तो वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद से नहीं देख रहे हैं। खुद से देखिए वीडियोस को, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी नहीं है वीडियो को आप तक पहुंचाना। आप लोग खुद अगर अपनी ज़िंदगी के लिए सीरियस हो तो आपको खुद पढ़ना चाहिए और अपने बारे में खुद सोचना चाहिए। हम तो सोच ही रहे हैं, हमारा सोचना ये है, अगर हम आपके बारे में सोचते हैं तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम आपको अच्छा कंटेंट दें। बाकी आपको पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है और सिलेक्शन भी आपका ही होगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, ए पर्सन, अब थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं। ए पर्सन 10% वायर इज स्टोलन एंड रेस्ट 70% ऑफ रिमेनिंग इज सोल्ड। ही स्टिल लेफ्ट 810 मीटर वायर, फाइंड ओरिजिनल लेंथ। एक इंसान है, उसकी 10% वायर चोरी हो गई, किसी बात से चोरी हो गई होगी, कोई ले गया होगा। एंड रेस्ट 70% ऑफ रिमेनिंग इज सोल्ड। अब यहाँ पे क्या है समझ नहीं बात, रेस्ट जो है उसका 70%, जो रिमेनिंग बचा है उसका 70% इज सोल्ड। उसने 70% बेचा, जो बचा है उसमें से भी 70% बेचा है। ही स्टिल लेफ्ट 810 मीटर वायर, फाइंड ओरिजिनल लेंथ। इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, पहले इसको अलग निकाल के उसके बाद करें, लेकिन हम पहले इस पे जाते ही नहीं, इसको भूल जाओ। सीधा क्या है कि उसकी वायर चोरी होगी, उसको अलग हटा दो, उसके बाद भी उस पे जो वायर बची वो भी अपने आप में क्या है, 100% है। क्वेश्चन ने कहा है कि उसमें से 70% सोल्ड कर दी है। अब उसके बाद कितनी बची है, 810। तो 70% बेच दी गई है रिमेनिंग में से। तो रिमेनिंग कितनी, रिमेनिंग का कितना बचा है, 30%, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 810 मीटर। ये तरीके होते हैं, इनसे मतलब कभी कभी, हमेशा नहीं क्वेश्चन को ऊपर से सॉल्व करो, कभी नीचे से, कभी बीच में से, जहां से आसान पड़े वहां से सॉल्व करने की कोशिश करा करो। और ये दिमाग कब चलेगा आपका, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 30% की वैल्यू 810। अब इसमें से 0 से 0 कैंसिल, और ये 3 से कितने टाइम्स आएगा, 27 टाइम्स। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 27। तो जो रिमेनिंग 100% है, ये 100% पूरी ओरिजिनल वायर नहीं है, ये कितना है, 100% जो रिमेनिंग बचा है वो कितना है, 2700 किसमें ये दी गई, मीटर। कितना बचा है, मीटर। अब ये हमारे हिसाब से 100% आया, ये किस चीज का आया है, जो रिमेनिंग उसके बाद बचा था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से किसकी वैल्यू है, 90% की। ठीक है, अब इसमें से हम फिर से 10% निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 से कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। कितना बचा है, 9। हाँ, यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई है अब 30। ठीक है, अब निकलेगा हमारा असली 100%। अब जो ये 100% निकलेगा, इसमें वो 10 भी इंक्लूड होगा। तो अब जो 100% निकला है वो कितनी वायर निकलेगी, 3000 मीटर, जिसको क्या कहा जाता है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की उसके पास वायर थी, उसमें से 10% चोरी हो गई, फिर रेस्ट 70% उसने बेची, और उसके बाद उस पर जो वायर बची है वो 810 मीटर वायर बची है। ये था क्वेश्चन, हमने इसको इग्नोर करा, बीच में से सॉल्व करा। यही तरीके आपको इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों में लगाने हैं, दिमाग लगाना है कहाँ से सॉल्व करें। अगर नहीं कर पाते तो ऊपर से करिए, ऊपर से मैंने आपको बताया ही है। फिर ये हो जाएगा कि 100% जो है वायर, उसमें से 10% उसकी चोरी हो गई, बचा 90%। फिर आपको लंबा पड़ जाएगा कि 90% का फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से 30% निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि 30% बचा है, 90 का 30% फिर बचा है। फिर वो इस तरीके से होगा, तब वो निकलेगी 27 की वैल्यू कितनी, 810। फिर यहाँ पे इसको काटना कूटना, ये सब चीजें। तो ये तरीके होते हैं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बताते हैं। और ऐसा नहीं कि हमने ये क्वेश्चन काफी पहले से या पहले प्रैक्टिस करी, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, सब कुछ खुद ही करना होता है। तो हमने अभी अभी लिखा, अभी अभी ये दिमाग लगाया। पहले मैंने सोचा मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा, मेरे को लगा कि नहीं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन हार्ड पड़ सकता है, तो मैंने ये वाली
वैल्यू उठाई सीधा 70%। तो ये होते हैं तरीके जिससे क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, और ये खुद ही अपने आप ऑटोमेटिक आते हैं जब प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ते रहते हैं, आपको भी ये सब आ जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये है आज का सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 15%। एक्सपेंडिचर भी कितना बढ़ रहा है 15%, और इनकम भी कितनी बढ़ रही है 15%। फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज सेविंग्स। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको शायद पहले की जो 3 क्लास है उसमें से मुझे याद नहीं ढंग से, सेकंड क्लास या जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा, सेकंड या फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन कुछ कराया है। तो सेम वैसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा आगे एडवांस है, बस ये कि कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो मैंने आपको उसमें बताया था। क्या बताया था, इनकम बराबर किसके होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। अब देखिए हम इसमें क्या लेके चलते हैं, 100 पे वैल्यू, इसमें हम लेके चलते हैं 100 पे। 100 पे क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि 100 से 15% इंक्रीज करना आसान बैठेगा। तो ये इनकम मान लिया हमने 100, उसमें से एक्सपेंडिचर कितना है 60%, 60% वो स्पेंड कर रहा है, तो 60 सेव कितना करेगा 40। अगर उसकी इनकम 100 रुपए है तो 60 रुपए खर्च कर रहा है, तो कितना बचाएगा 40 रुपए। अब यहाँ पे 15% उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि उसकी इनकम जो इंक्रीज कर रही है वो 15% इंक्रीज, 100 पे 15% कितना इंक्रीज होगा 15, तो क्या आएगा 115। अब 60 है, 60 में फिर 15% इंक्रीज होगा, तो 60 का 15% निकाल लेंगे हम लोग, 60 इंटू 15/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये 2 फिर इसको काटेगा कितना 3 टाइम्स, और कितना आ जाएगा 9, यानी कि 9 इंक्रीज करेगा। अब 60 से 9 इंक्रीज करेगा, कितना हो जाएगा 69 प्लस, अब हमने ये निकालना है, तो ये किससे निकला है, जब इसको और इसको माइनस करेंगे। तो इसको सीधा मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 100 से ऊपर नीचे, 100 से कितना कम है 31 प्लस 15 कितना हो जाएगा 46। अब वापस ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं और निकालते हैं इसकी परसेंट चेंज कितना आया है सेविंग में। इनसे आपका रिवाइज होता रहेगा कि मतलब कैसे निकालते हैं परसेंट चेंज। तो सेविंग में कितने का चेंज आया है, कितना हुआ है +6, कितने पे हुआ है 40 पे, तो परसेंट चेंज क्या आएगी, परसेंट चेंज आएगी 6 की कितने पे 40 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, फिर ये 2 से अगेन ये 5 टाइम्स आ जाएगा, कितना 15%, ये भी कितना आ गया 15%। एक बार मैं फिर से करेक्शन देख लेता हूँ, कैलकुलेशन कुछ गलती ना हुई हो। 0 से 0 काटा, ये 3 बार, ये 2 बार, ठीक है। 2 से ये 5 बार गया है, तो 5 से 15 बिल्कुल सही है, और यही क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी दिखे हमेशा ये मत सोचना कि यहाँ 15% ये बढ़ा, 15% ये बढ़ा, तो ये भी हमेशा 15% ही बढ़ेगा। ये इस केस में बढ़ गया है, हर केस में ऐसा नहीं होता, कभी कभी चेंज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इन सवालों पे अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, शायद आपको समझ आ गया होगा इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कुछ इसमें कुछ ऐसा नया दिखने को मिलता है जो मुझे लगे जहाँ आप फंस सकते हो, तो वो क्वेश्चन मैं जरूर लाऊंगा। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे तीसरे सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये है आज का तीसरा सवाल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, इसको जरूर समझ लें। इसमें करना कुछ नहीं है, सेम उसी तरीके जैसे उसमें इनकम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये कब पता चल जाएंगे आपको, जब आप काफ़ी ज़्यादा मैथ कर लोगे। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चनों में ये दिखेगा आपको, जैसे अलग अलग चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन जब देखने को मिलेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट खुद क्लियर हो जाएंगे। पर अभी हम बता के चलते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 37.5% and its breadth decrease by 20%, find percentage change in area। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इंक्रीज कर रही है 37.5% एंड इट्स ब्रेथ डिक्रीज, उसकी ब्रेथ कितनी डिक्रीज कर रही है 20%। तो हमें परसेंटेज चेंज बताना है एरिया में क्या होगा।
तो भैया सबको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। क्या होता है? हाँ भाई तू बता क्या होता है। लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। कराएंगे हम किसमें? जो चैप्टर आएगा मेंसुरेशन, उसमें ये सवाल कराएंगे। जब वो मेजरमेंट वगैरह जो भी आते हैं ये उसके सवाल है तो वहां बताएंगे। बाकी जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आगे करते हैं इसमें कि अब ये तो हो गया लेंथ और ब्रेथ। इसमें क्या होगा कि मतलब परसेंटेज कैसे होगा ये अब आपको बताएंगे हम। सबसे पहले मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यूज में कैसे चेंज करते हैं परसेंटेज को। 37.5% है तो इसको कैसे चेंज करेंगे। 37.5% का मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है। एक फ्रैक्शन बताई थी मैंने आपको 1/8 जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/8। हाँ 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5%। तो अगर आप देख पाते हैं या आपका दिमाग चलता है तो आप इसे देख लोगे कितना है इसका 3 गुना है। 3 गुना है 12 या 36। 36 तो ये सीधा आ गया। अब ये आधा है, आधा का 3 गुना क्या हो जाएगा 1.5 यानी कि 1/2। तो जब इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 37 1/2%। तो यहाँ पे 3 से गुणा करिए तो यहाँ भी 3 से गुणा होगी तो ये क्या आ जाएगा 3/8। इस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। बाकी और तरीका भी है एक और कि मतलब 37 दूना 74 प्लस 1 75/2। फिर जो ये 100 वो परसेंटेज है इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसमें भी फिर यही आ जाएगा, ये ऊपर 3 आ जाएगा नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/8। ये भी है वो भी है। ये है तो इसको आपको काटना कूटना पड़ेगा ही, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। ये कि अगर आपको पता है कि 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है तो आपको दिख जाएगा कि उसका 3 टाइम्स है तो 3/8 हो जाएगा। तो ये है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3/7 इंक्रीज कर रही है। 3/7 इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि पहले 8 रही होगी, 8 से इंक्रीज करके वो कितनी होगी 11। लेंथ इंक्रीज करके, लेंथ पहले क्या थी इनिशियली 8 थी, अब इंक्रीज करके कितनी हो गई है 11। तो फर्स्ट केस में लेंथ कितनी है 8। यहाँ पे क्या कह रहा है ये ब्रेथ, इट्स ब्रेथ डिक्रीज बाय 20%। ब्रेथ 20% डिक्रीज, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। ठीक है तो इनिशियली कितनी है 5 तो ब्रेथ लिख देंगे 5। कितना आ गया 40। एरिया कितना आ जाएगा 40। अब ये सेकंड केस कौन सा है जिसमें चेंजेस आए हैं। अब चेंजेस कितना आया है 8 थी, कितनी बढ़ी है 3, कितनी हो जाएगी 11। अब यहाँ पे ये 5 थी, कितना डिक्रीज करी है 20% और हमारे हिसाब से कितना डिक्रीज करी है 1 तो कितनी बचेगी 4। यहाँ क्या बचा 44। अब वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। परसेंटेज चेंज क्या हुआ है, परसेंटेज चेंज हुआ है इंक्रीज हुआ है कितने का 4 का इंक्रीज हुआ है किस पे 40 पे। अब ये तो सीधा कट जाएगा यहाँ से 1/10। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप चाहे उससे 100 से गुणा करें, नहीं तो जैसे मैंने आपको याद कराया कि 1/10 की वैल्यू कितनी होती है 10%। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये फॉर्मूला जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है और इसमें कैसे अप्लाई करना है, 2 केस बनाने हैं और ये कैसे परसेंटेज में चेंज होगा, ये सब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। और इसको अगर समझ नहीं आता फिर से दोबारा से वॉच कीजिए 2 बार 3 बार, जिससे कि अच्छे से समझ आ जाए। और फिर कुछ इसी के तरह के 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसके बारे में उसके जैसे 1-2 सवाल और ढूंढा करिए किताबों में, किताब ले लीजिए, जरूर होता है। एक बार बुक जरूर सॉल्व करें। हम अब किताबें सॉल्व नहीं करते, हमारे पास बहुत सी किताबें होती है, बहुत सी नई नई किताबें भी आती है, हम उनको सॉल्व नहीं करते, लेकिन हमने जिंदगी में 1 बार या 2 बार कोई ना कोई किताब उठा के पूरी सॉल्व करी है। उससे क्या होता है कि उससे आपको हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की एक मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो हमने किताब सॉल्व करी है। तो वो क्वेश्चन आपको याद रहे ना रहे, वो मेथड याद रहे ना रहे, लेकिन एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हमें अब सब कुछ आता है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये आज का चौथा सवाल और ये भी इसके जैसे सवाल मैंने आपको पहले
कराए हैं, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। अगर लगता है तो एक बार ट्राई कर लीजिए। तो क्योंकि वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सफिशिएंट टाइम मिलता है आपको देखने के लिए सवाल को, ऐसा नहीं कि मैं सवाल के आगे आगे खड़ा हो जाता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 16.3% एंड कंजम्पशन ऑफ फैमिली डिक्रीज बाय 20%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों प्राइस ऑफ शुगर मतलब जो शुगर मतलब सबको पता होगा चीनी होती है, तो जो प्राइस ऑफ शुगर है वो इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है कितना, 16 सही 2/3%। एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब क्या होता है, खर्चा। कंजम्पशन ऑफ फैमिली डिक्रीज बाय 20%, जो फैमिली का खर्चा है वो कितना डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब घटना 20%। फाइंड परसेंटेज चेंज मतलब कितने प्रतिशत का बदलाव आया है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, टोटल ओवरऑल खर्चा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस सवाल को। इसमें क्या करेंगे, आपको मैं एक फॉर्मूला नहीं कह सकते, कॉन्सेप्ट ही होता है, ये सीधी सीधी बात है कि भाई कोई चीज है उसका एक होता है प्राइस, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कंजम्पशन। एक तो होता है प्राइस, एक होता है कंजम्पशन। अब आपने मान लो यहाँ पे 5 रुपए का है बिस्किट, आपने कितने बिस्किट खाए, 3, तो उसी से तो आपका खर्चा पता चलेगा कि आपका एक्सपेंशन क्या है, मतलब एक्सपेंड कितना कर रहे हो आप इस पे, एक्सपेंस कितना है, जिसको क्या कहा जाता है, एक्सपेंडिचर। तो आपका एक्सपेंडिचर कितना आएगा इस पे, 15 रुपीज का। तो ये क्या होता है, एक तरीका होता है कि मतलब किसी चीज की कीमत और कितनी उसकी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाके खर्चा निकलता है। तो वापसी आते ही ये एग्जाम्पल था एक आपको समझाने के लिए, और सवाल को करते हैं सॉल्व। तो सवाल क्या कह रहा है कि जो प्राइस है शुगर का वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 16 सही 2/3। और मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यूज बताई थी कि 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा बताने का फायदा नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा। अभी मैं बता भी दूं जब तक मैं इसको कराऊं, लेकिन जिस दिन पेपर देने जाओगे वहां मैं नहीं आ पाऊंगा आपको बताने के लिए, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 खर्च कर रहा है, फिर वो अगले केस में क्या है उसको इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 1 का, तो कितना होगा 7 सेकंड केस में। ये अलग अलग सेकंड केस बनाना है, साथ के साथ बना के चलते हैं। उसका कंजम्पशन कितना है, 20% डिक्रीज कर रहा है, यानी कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो पहले क्या रहा होगा 5, अब कितना हो गया उसका एक्सपेंडिचर, वो कंजम्पशन 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि कितना आएगा, 6 पंजे 30, यानी कि 30 का एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका, यहाँ पे खर्चा हो रहा है। 7 चौके 28, यहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है 28 का। अब परसेंटेज चेंज बतानी है, देखो बचा लिया ना उसका खर्चा, अब वो इससे क्या लेगा, दारू की बोतल। तो दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, दारू की बोतल क्या बना ले, दवाई ले ले, कुछ और ले सकता है, प्लॉट भी ले सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ परसेंटेज वैल्यू है, हो सकता है ये 2 करोड़ हो। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, इसका परसेंटेज चेंज निकालते हैं, यहीं पे करते हैं नीचे सॉल्व। परसेंटेज चेंज कितने का आ रहा है चेंज, 2 का, 2 का आ रहा है ना, -2 डिक्रीज कर रहा है। तो 2 का चेंज आ रहा है कितने पे, 30 पे। तो इसको परसेंट में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, अब ये कट नहीं रहा है तो सीधा 20/3, और 20/3 कितने बार जाएगा, 6.66। ऐसा ही एक सवाल पहले भी था जिसमें 4.444 आ रहा था। तो ये क्या होती है, रिकरिंग डिजिट होती है, ये बार बार रिपीट करती रहती है। इसको अगर ज्यादा ही आपको एडवांस में लिखना है तो इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है 6 6 6 6 6। बाकी एक और तरीके से कर सकते हो 6.6, अब पीछे 6 6 रिपीट कर रहा है तो एक होती है कि मतलब आगे वाली जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर रहा है 7, 6.67 यहाँ खत्म हो जाएगा, नहीं तो खत्म भी आराम से होगा। तो पटाखे भी फूट रहे हैं, ये पटाखे इसलिए फूट रहे हैं क्योंकि हमारे लखनऊ की टीम में, लखनऊ वाला, लखनऊ या गुजरात वाले हैं, गुजरात वालों ने बहुत ही बढ़िया शानदार बल्लेबाजी कर दिया है सहाने और गिल ने, तो उसी खुशी में शायद पटाखे फूट रहे हैं। थोड़ी देर अब क्लास भी करेगी। तो दोस्तों ये हमारा आज का 5वां सवाल, और ये सवाल इसमें हम मतलब सवाल इतना कुछ नहीं है, पर हाँ ये करने जिनको मतलब मैथ कम आती है, जिनका मैथ वीक पॉइंट है, उनके लिए बहुत कुछ है ये सवाल।
और इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा, जो भी तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से कर लेना। ईच साइड ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 10%, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट। क्यूब तो सभी जानते होंगे, क्यूब ये होता है, ये स्क्वायर, ऐसे एक और स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये साइड है आपस में जोड़ दी, स्कूल में कुछ तो पढ़ा होगा यार स्कूल में। ये क्या होता है क्यूब, यानी कि कोई डब्बा समझ लो, ऐसा ही होता है क्यूब, ठीक है। अब इस क्यूब को मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, आपने देख लिया क्यूब कैसा होता है, ताकि गूगल वगैरह कर ले तो उसमें दिख जाएगा और भी बढ़िया क्यूब। तो दोस्तों इसमें हम बताए थे कि इस साइड ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय 10% इंक्रीज कर रहा है। तो अभी मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लॉन्च करने वाला हूँ, जिसको कि मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, और ये आपको इस क्वेश्चन में तो नहीं लगाना, लगाएंगे क्वेश्चन इससे भी होगा फॉर्मूले से, लेकिन बता रहा हूँ तो होगा, लेकिन इसमें लगाना नहीं है। पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि आगे मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, समझाऊंगा नहीं। x प्लस वाई, मान लो कोई 2% है, ठीक है। आपको सवाल क्या कह रहा है कि एक 10% इंक्रीज हुआ है पहले, फिर उसके बाद 20% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है, टोटल कितना इंक्रीज हुआ है। ये बहुत जगह काम आएगा आपको, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये काम आ सकता है कॉन्सेप्ट, हर जगह काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा, इसीलिए करा रहा हूँ। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। जहाँ पे वैल्यू कम होगी, मान लो यहाँ पे 20% अगर माइनस हो रहा होता तो उसकी जगह फिर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे फिर जब प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस, दोनों डिक्रीज हो रहा है तो साइन प्लस का ही रहेगा, ये दोनों माइनस में आएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब एक बार फॉर्मूला लगा के देखते हैं। यहाँ पे 10% इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 20% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और या परसेंट को अभी रहने देते हैं, लास्ट में लगाएंगे सीधा। ये तो पता ही है कि सब बहुत परसेंट में ही है, तो परसेंट को अभी इग्नोर करते हैं। और 10 इंटू 20 कितना होता है, 200 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 2। तो ये कितना आ जाएगा। अब किसी किसी को ऐसा लगता है कि 10% बढ़ रहा है, फिर 20% बढ़ रहा है, जोड़ के कितना हो जाएगा, 30% बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कितना होगा, 30 प्लस 2, 32% इंक्रीज करता है, ठीक है। वही चीज एक डिक्रीज में देख लेते हैं। मान के चलो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, माइनस का 10, ठीक है। लोगों को लगेगा 30% माइनस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। माइनस के 20, और प्लस माइनस माइनस ही होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और साइन प्लस का ही रहेगा। कितना हो जाएगा, 200, यानी कि 200 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। अभी कितना होता है, 30, माइनस के 30 प्लस 2 कितना बचेगा, माइनस के 28। तो इस केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा, कितने का, 28% का डिक्रीज होगा, ठीक है। अब एक और कंडीशन आती है इसमें कि अगर एक माइनस हो और एक प्लस हो, तो वो भी बता ही देता हूं मैं आपको, जब फॉर्मूला छेड़ ही दिया है। अब मान के चलो इसको रखो, किसी को भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको प्लस में ले लेते चलो आपके लिए। ये हो गया माइनस का 10, ये हो गया प्लस का 20%, ठीक है। परसेंट हमने नहीं लिखना तो लास्ट में लिखेंगे सीधा। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 100, फिर से 0 से 0 कैंसिल। ये भी आपको नहीं लिखना है, अगर आपको पता है 0 0 जाना है तो सीधा 2 लिखेंगे, आगे से ध्यान रखना ये चीज़ें। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सेम साइन है वो एक तरफ आ जाएंगे, यानी कि माइनस का 12 प्लस का 20, तो कितना बचेगा बच्चों, 8% क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इस केस में। अगर एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। बस एक चीज याद रखना कि ये सेम उस पर होना चाहिए, सेम मतलब इनका बेस सेम होना चाहिए। कि मान लो कोई चीज अगर 115 है और वो पहले 10% बढ़ रही है, फिर 20% बढ़ रही है, तो उस केस में आएगा। ऐसा नहीं कि ये बढ़ रही है 70 पे, ये बढ़ रही है 80 पे, तो उस केस में ये नहीं लगेगा। अगर ये किस पे 20 पे बढ़ रहा है और ये भी 20 पे बढ़ रहा है, तो उस केस में ये लगेगा। मतलब इनका बेस सेम होना चाहिए दोनों का, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और इस वाले क्वेश्चन में भी एक बार मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बताता हूँ कि इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में क्यों यूज नहीं करना, तभी तो आपको पता चलेगा। अब बोलोगे सर ने बता तो दिया, या फिर ये बोलो कि बता क्यों रहे। पता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा टाइम है अभी,
हमारा टारगेट 5 या 6 क्वेश्चन का ही रहता है एक दिन में, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम नहीं बताते, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं बताते, हम क्या बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं। और कॉन्सेप्ट 5 या 6 से ज़्यादा नहीं बताने चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले को फिर से अब थोड़ा डेराइव इस वाले में यूज़ करके बताता हूँ। फॉर्मूला क्या था, x + y + के xy / 100। शुरू में हमें भी ये हार्ड लगता था, लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई, बीच में कंफ्यूज भी होते थे। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज होता था इस सवाल में कि माइनस में क्या होगा, प्लस में क्या होगा, लेकिन अब ये कि अब कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद तो एक बार पता क्या होता है, एक चीज होती है, ये होती है बेसिक। जब आप यहाँ पे होते हो ना, तो आप गलतियां नहीं करते, क्योंकि आपको जितना पता है उतना पता है, वही रहेगा। फिर जो ये मिडिल फेज होता है ना, इसमें आप लोग गलतियां भी करोगे, कंफ्यूज भी होगे। फिर आता है एक ये लेवल, जो ये लेवल है, यहाँ पे आप ना गलतियां करोगे ना कंफ्यूज होगे, और आपको सारा आएगा, क्योंकि ये होता है एक, क्या तुमने मास्टरी कर ली है। जब किसी को कुछ नहीं आता तो वो गलतियां नहीं करता, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करता। जब वो बीच में होता है, एक कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जावे, तो जब आप लोग बीच में होंगे ना, वो सबसे खतरनाक फेज होता है, वहां आप गलतियां करोगे, मिस्टेक करोगे और कंफ्यूज भी होंगे। तो ये बहुत कुछ चीजें होती है, बहुत से इसमें कोर्स भी बने हुए हैं कि मतलब ज्यादा ज्ञान या अधूरा ज्ञान ऐसा होता है, हानिकारक होता है, तो यही सब चीजें होती है। और एक इंग्लिश में है, क्या है वो, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, और मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, इसी जैसा कुछ है रिलेटेड। याद करना है, जिसको पता है वो अपना याद रखो और मजे लो। तो वापस आते हैं इस सवाल में कि इसको कैसे करना है। क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बच्चों साइड का क्यूब, ठीक है, साइड का क्यूब, या जिसे क्या कहा जाता है, ए क्यूब। अगर साइड को ए मान लें तो ए क्यूब, अगर फिर वही तुम्हारा प्यारा जो तुम्हें छोड़ के गई थी एक्स, तो एक्स का क्यूब। तो दोस्तों रोना नहीं है उसके लिए, कोई रोएगा नहीं, ध्यान रखो। एक्स है, एक्स ही तो थी, चली गई, अब नहीं आएगी, जॉब करो सरकारी, घर पे आएगी बहू तुम्हारी। तो बच्चों ये है, अब फॉर्मूला किसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, मतलब साइड में 3 बार चेंज हो रहा है, ठीक है, फॉर्मूला 3 बार चेंज होगा, बेस सेम होगा, क्योंकि क्यूब है, क्यूबॉइड में क्या होता है, अलग अलग होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, तो उसका अलग अलग होता है। इसका क्या है कि इसका बेस सेम ही होगा, ए बी ए बी ए बी है, तो इसमें ये फॉर्मूला लग जाता है। अब मान लो 10% इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10% क्या हो रही है, इनकी साइड इंक्रीज हो रही है। तो इसमें हम कैसे लगा सकते हैं, पहले इन दो में लगाएंगे, ठीक है, 10% था, फिर दूसरे में भी 10% था, दोनों में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस के 100/100 कट जाएगा, यानी कि 1, तो कितना बनेगा, 21। अब इन दो का तो निकल गया 21, इन दो में 21 इंक्रीज कर रहा है। अब फिर से ये साइड बोलेगी मैं भी तो हूं, तो भाई तू भी आ जा। यहाँ पे कितना है, 21 प्लस के 10 प्लस के 200, 10/100, ठीक है, ये हटाएंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, जैसे ही जीरो कटेगा यहाँ पे पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मैंने आपको ये बताई थी पिछले क्लास में ये बात। तो अब इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 31 + 2.1 33.1, ये हो जाएगा आंसर। तो जिसको ये चीज आसान लगती है, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, इसे बताने का कारण क्या था, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, उनका दिमाग इतना शार्प नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो बना नहीं सकते, पर ये होता है कि वो बनाना नहीं चाहते, कुछ तो ये कि कोशिश करते हैं तो उनका दिमाग तेज हो जाता है, कुछ ऐसा होता है नहीं भैया मैथ है, हम तो फॉर्मूले से ही करेंगे, हमें फॉर्मूला बताओ या कॉन्सेप्ट बताओ, हमें कॉन्सेप्ट समझ आते नहीं है फॉर्मूले समझ आते हैं तो हमें फॉर्मूला से कराओ। तो उनके लिए फॉर्मूला बताया है, वो लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं और जिंदगी भर वो फॉर्मूला ही लगाते रह जाएंगे, होना जाना कुछ है नहीं। तो भैया बढ़ जाओ आगे कॉन्सेप्ट की दुनिया में। कॉन्सेप्ट ये कि समझने में हार्ड लगता है, लेकिन फिर करने में वो बहुत जगह आपकी मदद करेगा। तो इससे हम बताते हैं एक बार मेथड से, मतलब जो कॉन्सेप्ट है जो हमने बिल्डअप करा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है बच्चों, ए का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब। तो पहले क्या था, 10% इंक्रीज करा है, यानी कि 10% इंक्रीज करा तो कोई बात नहीं, 10% क्या इंक्रीज करा है, एक साइड। हम उसको 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी कि 10 से कितनी हो गई है साइड, 11। अब इसमें ऐसा नहीं कि ये क्यूब है, ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इसका
10% इसकी साइड बड़ी है। अब सारी साइड इसकी बराबर ही रहती है, हमें इसको रखना तो क्यूब ही है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि हम ये वाली साइड है ये 10 है इसको बढ़ा के 11 कर दें, इसको ना बढ़ाएं, फिर इसको बढ़ाएं इसको ना बढ़ाएं, सारी साइडें बढ़ानी पड़ेगी, वरना क्यूब का ऐसा हो जाएगा जैसे मान लो क्यूब कोई डब्बा है उस पर आपने लात फूट मार के उसका सत्यानाश कर दिया, तो वो जब बढ़ेगी तो सारी साइडें बढ़ेगी। तो इसीलिए पहले कितना था 10 का क्यूब जो कि कितना होता है 100। और एक और चीज, कम से कम कोशिश करना कि 15 या 30 तक आपको क्यूब याद हो। 30 तक स्क्वायर तो आपको 100 तक 200 300 वो हम ट्रिक किसी और क्लास में स्पेशल क्लास में जिसमें कैलकुलेशन करना सिखाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि हाँ क्यूब कैसे निकालते हैं, 100 तक 200 के 400 के 1000 तक के क्यूब या स्क्वायर किस तरीके से निकाले जाते हैं और इन्फिनिटी तक। तो ये चीजें आपको याद कर लेना, जो ये तो बहुत उसमें काम आएगी, आपको CISI में काम आएगी, उसमें क्यूब वगैरह निकालना होता है। तो 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है। अब 11 का क्यूब क्योंकि चेंज होके वो कितने होगी वो साइड है, पहले इनिशियली तो वो इनिशियली कितनी थी 10 थी, बाद में कितनी हो गई फाइनली कह देते इसको, बाद में कितनी हो गई 11 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 1331। इस तरीके से ही क्यूब आपको याद हो जाने चाहिए ताकि आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, वरना 11 की पहले 11 से करो 121 निकालो, फिर 121 के साथ फिर 11 की मल्टीप्लाई करके फिर ये निकलेगा, तो उससे अच्छा आपको सीधा याद हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब वो क्या कह रहा है कि हाउ मच इंक्रीज इन हाउ मच, मतलब परसेंटेज में कितना, उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम में कितने का इंक्रीज हुआ है 331 का। अब देखते हैं इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये आप लोगों के लिए मुझे इतना लंबा बताना पड़ता है और ये मेरी ड्यूटी है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर, मुझे बताना पड़ेगा। अगर आप लोगों को पढ़ाना है सिखाना है तो मुझे हर चीज़ बतानी पड़ेगी। मैं जो चीज़ें बताता हूँ आप लोगों के फायदे के लिए बताता हूँ, कभी अगर गुस्सा करता हूँ या किसी और तरीके से बताता हूँ तो वो एक टोन होती है जिससे ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आए, आप लोगों का फोकस पड़े, एम्फसाइज करने के लिए चीज़ों को मुझे इस तरीके से बोलना पड़ता है। बाकी आप लोगों से बहुत स्नेह है हमें। अब देखिए ये 331 इंक्रीज करा है कितने पे 1000 पे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 33.1। वही आंसर जो हमने पीछे बताया था वही आएगा यहाँ पे 33.1% का चेंज आएगा, किसमें परसेंटेज चेंज। चेंज क्या होगा इंक्रीज होगा 33। कभी कभी ऐसा भी होता है ऑप्शंस में दिया रहता है कि 33.1 क्या होगा परसेंट इंक्रीज, अगले ऑप्शन में होगा 33.1% डिक्रीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, वो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज होगा तो कभी आपने बढ़ते हुए देखा नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ये मुझे लिखना पड़ रहा है, पेपर में थोड़ी आप लिखोगे, पेपर वहाँ कोई वैसा तो होता नहीं है, किसी का कोई सब्जेक्टिव पेपर है तो वो अलग बात है, बाकी ऑब्जेक्टिव पेपर में आप इतना नहीं लिखोगे। ऑब्जेक्टिव पेपर सीधा देखो क्वेश्चन पढ़ोगे 10% है 1/10 निकालोगे, यहाँ पे 10 लिखोगे, 10 से 11 हुआ है, नीचे सीधा यहाँ लिखोगे 1000, यहाँ लिखोगे 1331, फिर सीधा ये 1331 बढ़ा और 1000 लिखा जी, यहाँ पे 100 लिखोगे 20 गायब, सीधा 33.1। इस तरीके से आप पेपर में करोगे इतने में आंसर, ठीक है। और यही स्पीड रहनी चाहिए। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं आगे मुझे कोई दूसरा क्वेश्चन मिलता है बढ़िया सा तो ठीक है, वरना क्लास यहीं पे खत्म। और कोई ऐसा ही सेम या इसके जैसा कुछ क्वेश्चन जो आज इस क्लास में होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ मिला मैं ढूंढता भी नहीं हूँ मैं क्वेश्चन, देखो पहले से इतना प्योर आपके लिए जो मतलब क्लास के हिसाब से जिस फ्लो में क्लास चल रही है उस हिसाब से जो सुटेबल लगता है वो क्वेश्चन कराता हूँ। तो अगर मुझे इसके हिसाब से कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं कराऊंगा, नहीं मिलता तो ये क्लास हो सकता है यहीं पे एंड हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपकी किस्मत में क्या होता है, अगला क्वेश्चन या फिर क्लास एंड।